ओके, तो हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ना? उसका अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स क्या था? आखिर हम लोग के वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन का उस समय का, है ना? तो वो हम लोग को देखना है आज। ओके, तो वैदिक वैदिक अचीवमेंट्स में हम लोग देखे थे कि गणित यानी मैथमेटिक्स के एरिया में बहुत सा चीज हम लोग को मालूम, उस समय के सिविलाइजेशन में मालूम था। जैसे नॉलेज ऑफ जीरो था, डेसिमल सिस्टम मालूम था, क्यूब के बारे में मालूम था, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये सारा कुछ मैथमेटिक्स में जानते थे उस समय के लोग, है ना? इसके अलावा अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, इसको अंडरलाइन कियो, सेकेंड लास्ट लाइन, थर्ड लाइन अंडरलाइन कियो ये सब्जेक्ट्स को। ये भी पता था। एस्ट्रोनॉमी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन थी लोगों को, और ये आर्यंस का फेवरेट सब्जेक्ट था क्योंकि एस्ट्रोनॉमी पे फ्यूचर का टेलकास्टिंग करते थे, है ना? फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी करते थे उसको पढ़ के। तो हेवनली बॉडीज की स्टडीज के बारे में भी इनको इंटरेस्ट था, और उनको मूवमेंट ऑफ अर्थ, अपने अर्थ जो है अपने एक्सिस पे वो रोटेट करती है, ये भी उनको मालूम था। वो मूवमेंट भी वो जानते थे, है ना? और मून जो है वो अराउंड द सन वो रोटेट कर रहा है, वो भी उनको मालूम था। ठीक, तो आर्यन ये सारे कैलकुलेशन की वजह से उनको फोरटेल सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है, उसको वो पहले से बता देते थे। ठीक है, वैदिक लिटरेचर जो है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में प्रूफ करता है कि वो क्वाइट एडवांस था, बहुत एडवांस था, और पीपल जो थे वो हैप्पी एंड सिंपल लाइफ लीड करते थे। अंडरलाइन करो लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, द पीपल लेड अ हैप्पी एंड सिंपल लाइफ। अंडरलाइन इट, लास्ट पैरा, पेज 98, लास्ट पैरा, फर्स्ट लाइन, द पीपल लेड अ हैप्पी एंड सिंपल लाइफ। ठीक है, अब उनके क्लोथ जो थे वो जनरली कॉटन के, वुल के एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स के बने हुए थे। अंडरलाइन करो इसको भी, कॉटन, वुल एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हंटिंग भी करते थे ना वो, तो एनिमल्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, तो एनिमल स्किन भी यूज करते थे। ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण का भी वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, साथ ही मधु, हनी जो था, और साथ में सुरा एंड सोमरस, ये दोनों शराब एक तरह का था। ठीक है, उसको वो यूज करते थे। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले करते थे, जैसे फ्लूट, बांसुरी, ड्रम्स, तबला, हार्प यानी वीणा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी वो यूज करते थे संगीत के लिए। इसके अलावा उनको चैरियट रेसिंग यानी रथ दौड़ जो था वो भी बहुत पसंद था, एंड डांसिंग भी उनको पसंद था। तो इस तरह से हम लोग अचीवमेंट्स अगर देखें तो एवरी वॉक ऑफ लाइफ में वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे और उनकी लाइफ हैप्पी भी थी। ओके, तो अब हम लोग आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ए बी सी का सबसे पहले ए का डिस्कस कर लेते हैं, है ना? ए का आंसर कौन बताना चाहता है? कुछ बच्चों का मैसेज भी आ गया, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ए का जितना मैसेज आया वो करेक्ट है क्या। ठीक है, सी का भी आ गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए का आ गया है। ठीक है, चलो पहले हम चेक करते हैं एक एक करके, किसी को पहले पढ़ने बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग साथ साथ चेक करेंगे और उसके बाद हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके, तो आज किस किस सेक्शन का चांस है? आज अभिसारिका किसका? एफ का चांस है। ठीक है, तो आज एफ को पहले चांस मिलेगा, और जिसका कैमरा ऑन होगा उसी को चांस मिलेगा। जैसे साक्षी का कैमरा ऑफ है तो उसका हम नाम नहीं लेंगे। जिसका कैमरा ऑन है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में अगर तुम्हारा ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है तो क्या पता चलेगा, है ना? सो जिसका कैमरा ऑन है उसी को चांस मिलेगा, और पहले एफ को चांस मिलेगा आज। ओके, एफ से सिद्धार्थ गुप्ता। सिद्धार्थ अनम्यूट। ओके बाबू, ए ए पूरा बताओ जल्दी जल्दी। वेरी नाइस। एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही।
ओके ओके, वेट वेट बाबू, ये इंद्र वाला लाइन क्लियर है? चीफ गॉड इंद्र, ये लाइन कहीं पे मेंशन है? क्योंकि हम लोग देव सब ये जो गॉड्स थे उनको अंडरलाइन तो किए थे, लेकिन कहीं पे मेंशन था कि चीफ गॉड जो है वो इंद्र है। रिलीजन में हम लोग देखते हैं इंद्र वॉज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ थंडर। चीफ गॉड तो कहीं पे इसमें नहीं मेंशन है, लेकिन नाम सबसे पहले है तो ऑब्वियस है कि इंपॉर्टेंट भी होगा, है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ो। ज्यूस, इट इज ज्यूस। एक मिनट, ग्रीक जब चीफ सुप्रीम गॉड वर्शिप ड्यूरिंग, ये है ज्यूस। हम्म हम्म आर्यंस नहीं था बाबू, ग्रीक्स था। ग्रीक वाला वो जो टेबल है वो निकालो, ग्रीक वाला टेबल है ना, उसमें हम लोग इसको अंडरलाइन भी किए हैं। देखो फर्स्ट फर्स्ट में इन्वेंशंस में अंडरलाइन किए हुए हैं। कैलकुलेटेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ग्रीक वाले में अंडरलाइन किए हुए ना, है ना? ओके वेरी गुड, ऑल करेक्ट है। तो चलो इसको हम शेयर कर दें स्क्रीन पे, ए का ऑप्शंस। ओके, बहुत सारे बच्चे भेजे हैं, उसमें किसी एक का हम शेयर कर देते हैं, ठीक है? कॉपी, ये एक आंसर हम शेयर कर रहे हैं सबको कि आखिर अगर किसी का छूट गया हो तो उसको पता चल जाए, है ना? और ये यूट्यूब पे भी ये जाएगा तो बिल्कुल ये स्क्रीन पे दिखेगा, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। ओके, ये चैप्टर 11 का एक आंसर्स है। ऋग्वेद, एग्रीकल्चर, इंद्र, ज्यूस एंड ग्रीक्स, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस का आंसर्स है, ठीक है? चलो अब हम लोग बी को डिस्कस करते हैं। बी को डिस्कस करने के लिए एफ का दूसरा बच्चा कौन है, लेट मी सी। एफ का दूसरा बच्चा कौन है सिद्धार्थ के बाद? आशुतोष का कुछ सेक्शन नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। अमरेश, अनम्यूट। अमरेश, क्या बाबू? फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लिखे हो, ठीक है? चलो फिर हम किसी और को चांस देते हैं, ठीक है? ओके ओके, नेक्स्ट कौन है? एफ का सृष्टि सिंह, अनम्यूट। सृष्टि सिंह, चलो बाबू बी बताओ। हम्म हम्म ओके हम्म ओके वेरी गुड। हम्म हेरिडिटरी, वन सिस्टम बिकम हेरिडिटरी, हाँ सही है। एंड वेरी रिजिड भी बोल सकते हैं क्या? हेरिडिटरी एंड वेरी रिजिड दोनों था ना, है ना? हेरिडिटरी एंड वेरी रिजिड, ये भी ऐड कर दो। ये वेरी रिजिड, रिजिड का मतलब अब चेंज करना पॉसिबल नहीं था, है ना? ओके, एंड वेरी रिजिड उसको भी ऐड कर दो। ओके नेक्स्ट। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल करेक्ट। चलो इस आंसर को भी स्क्रीन पे शेयर कर दें, है ना? करेक्ट ऑप्शंस आ गया है मेरे पास, एक बार हम मिला लें। बी का नॉलेज काउ, ऋग्वैदिक पीरियड, हेरिडिटरी एंड वेरी रिजिड सही है। डिटैचमेंट, वेरी नाइस। मेरे पास जब ऑप्शन भेजो ना तो स्पेलिंग्स पे भी बहुत ध्यान देना, ठीक है? ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो। ओके ओके, बहुत इतने बच्चे मत भेजो। आ गया, इसको हम शेयर कर रहे हैं ग्रुप में। डिटैचमेंट, कॉपी, एंड ये हम शेयर कर दे रहे हैं एवरीवन। ओके
everyone और paste. This is answer of B. चैप्टर 11 का बी है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो है, नॉलेज, काउ, ऋग वैदिक पीरियड, नेक्स्ट है हेरिडिटरी एंड वेरी रिजिड, एंड डिटैचमेंट. डिटैचमेंट मतलब बिल्कुल अलग, फैमिली से, समाज से बिल्कुल अलग, मतलब कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं अब, है ना. चलो अब सी को डिस्कस कर लेते हैं. पहले सी के लिए किसको चुना जाए, लेट मी सी. ओके, एफ का नेक्स्ट बच्चा सृष्टि के बाद प्रभात अनम्यूट. ओके बाबू, सी बोलो. नहीं किया. ओके, ठीक है प्रभात के बाद एफ का कौन बच्चा है, मौसम. डू यू वांट टू आंसर सी? मौसम अनम्यूट करो. मौसम, ओके, कैमरा भी ऑफ है, इसका मतलब उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है. ठीक है. आदित्य राज, अनम्यूट योरसेल्फ. आदित्य राज. ओके, आदित्य की आवाज नहीं आ रही है. तन्वी, कैमरा ऑफ है, इसका मतलब तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हो, है ना. आदित्य राज, ओके, ठीक है. रेडी हो सी बताने के लिए? ठीक है. ओके, नेक्स्ट बच्चे को देखते हैं फिर. एफ का और कौन है? तन्वी, तुम्हारा कैमरा ऑफ है, ठीक है, इसलिए हम तुमको कंसीडर नहीं कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट बच्चा कौन है एफ का? आश्चर्या अनम्यूट. आश्चर्या, ओके, रेडी हो सी के लिए? ओके, बहुत सारे बच्चे रेडी नहीं है. साक्षी कुमारी हैंड रेज कर रही है 6E से. चलो ठीक है, साक्षी को चांस देते हैं. साक्षी अनम्यूट बाबू. साक्षी, ओके, चलो बताओ. एपिक एज, लेटर वैदिक पीरियड, सही है, ठीक है. नहीं, कैसे, क्या फालतू बोल रही हो बाबू? शुद्राज हेड ऑफ द फैमिली कैसे हो गया? यानी फैमिली का जो हेड है वो शुद्राज था? नो, ये गलत. नहीं बाबू, गलत बोल रही हो, बस रहने दो, अब हम बता रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है तो इसको हम ही बता दे रहे हैं. सी का एपिक एज. ओके, मैसेज भी बहुत सारे बच्चों का है, वो भी साथ साथ हम चेक कर लें, है ना. आप कोई और मत भेजो. ओके, कोई और मैसेज अब मत भेजो, स्क्रीन पे ऑलरेडी है. ठीक है, तो फर्स्ट का है एपिक एज, लेटर वैदिक पीरियड, यानी डी होगा, लेटर वैदिक पीरियड 1 का. सेकेंड है शुद्राज, शुद्र से शुद्राज है ये. ठीक है, शुद्र जो थे वो लेबरर से, मजदूर थे, वो काम करते थे, तो शुद्राज का होगा लेबरर्स. बाबू कोई और अब मैसेज मत भेजो, ऑलरेडी स्क्रीन पे है मैसेज, कोई चैट में अब कुछ मत मैसेज भेजो. सेनानी जो था ऑब्वियस है, सेना से रिलेटेड है, तो कमांडर ऑफ आर्मी होगा, है ना. फिर गृहपति ये है हेड ऑफ द फैमिली, गृहपति हेड ऑफ द फैमिली. फिर है इंद्र का क्या काम था? गॉड ऑफ थंडर. अब हम चेक कर ले रहे हैं किसका सही है, उसको इशिका का बिल्कुल सही है, उसको शेयर कर देते हैं. कमांडर ऑफ आर्मी, हेड ऑफ फैमिली, बिल्कुल इशिका का ऑप्शंस बिल्कुल सही है, तो उसी को हम ग्रुप में बाकी को शेयर कर देते हैं, है ना, एवरीवन को, ताकि जिसका भी छूटा हो
वो इसको कर सके। ठीक है, तो सी का आंसर्स स्क्रीन पे तुम्हारे हैं, फटाफट मार्क कर लो। चलो अब हम लोग D1, ठीक, D1 का आंसर कौन देना चाहता है? ओके, 1 मिनट और स्क्रीन रहने दे क्या? अच्छा जी, ये तो साउंड में जा ही रहा है, रिकॉर्डिंग में। ओके, D1 का आंसर कौन देना चाहता है? चलो अब जो भी आंसर देना चाहता है डी का, डी में से हम सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डी में जो भी आंसर देना चाहता है फिर से मैसेज करो। ओके, सिद्धार्थ गौतम, कौन बाबू, नाम बोलो। ओके वेट, जस्ट वेट, मैसेज आ जाने दो। हाँ, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ चुका है। ठीक है, ठीक है, चलो आदित्य पहले तुम ही बोल दो, पहले क्वेश्चन बोलो फिर आंसर बताओ। ओके ओके, 1 मिनट बाबू, मेरे हाथ में भी पेंसिल लेने दो हमको, जस्ट मिनट। ठीक है, आंसर बोलो, तब तक बाकी लोग मिलाएंगे। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, ऑल द इन्वेंशन में क्या क्या है? इट इज कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो सारा इन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर क्या है? 95, वेरी नाइस। पेज नंबर 95 पे जो टेबल है उसमें ग्रीक इन्वेंशन का, ग्रीक सिविलाइजेशन का इन्वेंशन सारा का सारा लिख देंगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन बताएगा? लेट मी सी। ओके, 2 कौन कौन बताना चाहता है? फटाफट मैसेज करके बताओ। ओके, बहुत सारे बच्चों का मैसेज है। चलो हम स्टार्ट से ही पूछ लेते हैं, जिसको चांस नहीं मिला पहले उससे पूछ लेते हैं। कृतिका पांडे, अनम्यूट। चलो बाबू बताओ, D2 क्वेश्चन पहले पढ़ो फिर आंसर बताओ। ओके ओके, ठीक है। हम्म, यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट वर्तिक, 1 मिनट बाबू। कृतिका, यहाँ पे गॉडेस के बारे में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ गॉड के बारे में पूछ रहा है, तो सिर्फ गॉड के बारे में बताएंगे। पेज 95 का जो टेबल है ना, उसमें हम लोग को किसका देखना है? रोमन का। तो पेज 95 खोले, रोमन में रिलीजन पहला ही है, तो उसमें गॉडेस को छोड़ देंगे, यानी वेस्टा वीनस को छोड़ देंगे। गॉड्स नीचे में 4 हैं, कौन कौन से? वेरी नाइस। तो यहाँ पे इसी टेबल के रोमन सिविलाइजेशन के बगल में D2 लिख लेंगे, है ना। और D1 का आंसर इसी टेबल में इन्वेंशंस में D1 ऊपर में है। ग्रीक सिविलाइजेशन का इन्वेंशन वाला पार्ट वहां पे D1 लिख लेंगे, है ना। ओके नाइस। ओके, नेक्स्ट बोलो। हम्म हम्म, हाँ ठीक है। Obviously you will write, and after that you will put Jupiter, Mars, Mercury and Juno. ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट बच्चा कौन आंसर करेगा? लेट मी सी। हाँ, कौन आंसर करना चाह रहा है बताओ। ओके, जिसको चांस मिल गया, जिसको चांस मिल गया उसके अलावा किसी से पूछेंगे बाबू। 1 मिनट, बच्चे इतना मैसेज कर रहे हैं ना फालतू में, मैम आई टेल, मैम आई टेल, मे आई टेल।
बाबू इतना मैसेज दे रहे हो, हम स्क्रीन पे बैक में नहीं जा रहे क्योंकि बार बार स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हो रहा है। चैट में मैसेज तभी डालो जब हम बोलें डालने के लिए, ऐसे फालतू में मत डालो, क्योंकि हम काम छोड़ के तुम्हारा मैसेज पढ़ने नहीं जाते हैं स्क्रीन पे। जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं तो हम जाके चैट बार बार नहीं चेक कर रहे हैं। ओके, नाउ अभिसारिका अनम्यूट। चलो बाबू D3 बताओ जल्दी। हम्म हम्म ओके हम्म 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 हम्म। सब गलत गलत प्रोनाउंसिएशन, सारा प्रोनाउंसिएशन गलत गलत बोल रही हो। नहीं, तुम लोग बाबू वेदा है, वेदा होता ही नहीं है, हिंदी वर्ड है ये, संस्कृत का वर्ड है। ऋग्वेद होता है। हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। वेरी गुड। पेज 95 में वैदिक सिविलाइजेशन का सेकंड पैरा फर्स्ट लाइन, ये चारों को हम लोग सर्कल किए हुए हैं, है ना। पेज 95 पे ये आंसर। ओके, वेरी नाइस। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बगल में लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा, लेट मी सी। अभिसारिका के बाद इशिका अनम्यूट। इशिका, एक मिनट बाबू, एक बच्चे को हम क्लास में एडमिट कर ले पहले। ओके, चलो इशिका बताओ, D4 क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से ले लेंगे, गिव एनी छोड़ देंगे। 2 examples to prove that Vedic civilization was quite advanced are, है ना। आर ऐड कर देंगे बाद में। चलो अब बताओ आंसर कहाँ है। इतना टाइम नहीं लगाओ इशिका, नहीं आंसर मालूम है तो बोल दो। चलो इशिका इज नॉट रेडी। पेज नंबर 95। नहीं नहीं, कौन बताएगा। आदित्य राज, ठीक है आदित्य, ठीक है, एक मिनट स्क्रीन पे तुमको लाने दो, एक मिनट। आदित्य राज, एक मिनट, हाँ बोलो। पेज नंबर 9। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। क्वाइट एडवांस्ड। हम्म हम्म। नहीं, ये वाला एडवांसमेंट नहीं शो करता है। ये लाइन ऊपर का एक लाइन जो है पेज 98 का लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन, ये तो ले लेंगे। द वैदिक लिटरेचर प्रूव दैट द वैदिक सिविलाइजेशन वॉज क्वाइट एडवांस्ड, इस लाइन को ले लेंगे। इसके अलावा एक लाइन और ऊपर का ले लेंगे। दे न्यू, जैसे ये है ना, they knew about the movement of the earth on its own axis around the sun and the movement। अच्छा ये लंबा है, इसे कोई छोटा ले लेते हैं कि द, या फिर ये द आर्यंस कुड फोर, हाँ ये ले सकते हैं, द आर्यंस कुड फोरटेल सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। ये उनके एडवांस होने का प्रूफ है ना, है ना। ये एक लाइन ले लेंगे, द आर्यंस कुड फोरटेल सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स, इसको ले लो। कौन सा आंसर हो गया ये। हाँ D4 हो गया, D4 हो गया, है ना। ये D4, देखो 2 लाइन ले लेंगे। एक तो नीचे वाला लाइन ले लिए, द वैदिक लिटरेचर प्रूव दैट द वैदिक सिविलाइजेशन वाज क्वाइट एडवांस्ड,
हो गया। उसके बाद इसके ऊपर वाला लाइन ले लेंगे, दे कुड, द आर्यंस कुड, या फिर द आर्यन के बजाय दे कुड कर देंगे, द आर्यंस कुड फोरटेल सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस। ये उनके एडवांस होने का प्रूफ है ना, है ना। तो बस ये ले लेंगे। ओके चलो, अब D5 का आंसर कौन देना चाहता है? लेट मी सी। कौन? नहीं बाबू, जिसको जिसको चांस नहीं, जिसको चांस नहीं मिला है उसको चेक करेंगे पहले। न्यासा अनम्यूट, न्यासा। ओके बाबू, D5 का आंसर बताओ। ओके ओके, एक मिनट। ऑक्यूपेशन ऑफ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इरानियन सिविलाइजेशन, पेज नंबर 95। ओके, D4 का आंसर किस पेज पे था? D4 का आंसर, हाँ अभी जो हम लोग क्वेश्चन 98 पे था। वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन के बगल में पेज नंबर डाल देना, तो जब कॉपी में लिखोगे उस समय आंसर ढूंढना एकदम इजी रहेगा, ठीक है। ओके चलो न्यासा, अब बताओ D5। ठीक है, ऑक्यूपेशन उसमें देखेंगे, और किसका है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? ईरानियन सिविलाइजेशन की। वेरी गुड, तो ईरानियन सिविलाइजेशन थर्ड वाला है, टेबल में थर्ड है, और उसमें ऑक्यूपेशन सेकंड है। तो क्या क्या है बताओ, बताओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पेज 95 ऑक्यूपेशन का थर्ड लाइन जो है ना, वो ईरानियन सिविलाइजेशन का ऑक्यूपेशन है, उसको डाल देंगे। वेरी गुड, यहाँ पे D5 लिख लो। वेरी गुड, चलो अब E1 कौन बताना चाहता है? E1 कौन बताना चाहता है? मैसेज करो। ओके, नीचे में किसी का मैसेज नहीं है। चलो ठीक है, जिसका कैमरा ऑन है उसमें से किसी एक से पूछते हैं, ठीक है। प्रिशा पाठक, ओके, अनम्यूट, अनम्यूट प्रिशा। ओके, बाकी मार्क कर चुके हैं हम लोग। ओके ठीक है, ठीक है प्रिशा। एक मिनट, फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पेज नंबर डिस्कस कर लेते हैं। इवन व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री अंडर आर्यंस, पेज नंबर किस पे हम लोग इसका आंसर मार्क किए हैं? पेज नंबर 95 पे मार्क किए हैं। ओके, पेज खोल लेते हैं। ठीक है, कहाँ से? पॉलिटिकल कंडीशन, हेडिंग ही डला हुआ है, 95 का लास्ट पैरा, है ना। पॉलिटिकल कंडीशन मेंशन है क्लियरली, तो ये पूरा पैरा हम लोग लिए थे, है ना। पेज 95 का लास्ट पैरा, पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंडीशन। ओके, E2 के लिए हम लोग कौन सा पेज लिए थे? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ विमेन इन द अर्ली वैदिक पीरियड, कहाँ पे इसका आंसर किस पेज पे था? जल्दी बताओ। 96 पे, चलो देख लेते हैं। 96 पे हम लोग, पेज नंबर 96 पे सोशल कंडीशन में हम लोग मार्क किए थे क्या? हाँ, सोशल कंडीशन में सेकेंड लाइन, विमेन वेयर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट, वहां से लेके पैरा के लास्ट में लास्ट वर्ड डिक्लाइंड तक। E2 का आंसर है पेज 96 पे, सोशल कंडीशन का सेकेंड लाइन।